बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब, काजी साहब की रुखसती जो है वो कंफर्म हो गई है और लगता यूं है कि अब काजी साहब की जो दूसरी नौकरी जिसके ख्वाब से जाए वो बैठे थे और हर हद तक जाने के लिए तैयार थे, वो नौकरी अब खतरे में है। आज दो चार अहम खबरें जो इस चीज़ का इशारा देती हैं कि काजी साहब जो हैं वो अब उनके लिए कोई गुंजाइश बाकी नहीं है, काजी साहब घर वापस जा रहे हैं। उसमें सबसे पहली खबर तो जो है वो फवाद चौधरी साहब का दावा है जिसमें इस्तीफों की बात है। उसके बाद ये जो हुकूमत बार बार ये कहती है कि हमारे नंबर पूरे हैं, नंबर पूरे हैं, तो इस चीज़ के सबूत भी आज आ गए हैं कि काजी फायज ईसा साहब को बचाने के लिए जो ये आईनी तरमीम लेके आई जा रही थी, उनको पूरा करने के लिए, आईनी तरमीम करने के लिए इनके पास नंबर गेम जो है वो पूरी नहीं है। उसके बाद जो अहम बात है वो इन दिनों की वो यही है कि क्या आईनी तरमीम जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह चाहती थी कि वो डिले हो जाएं, अब वो कब तक जो है वो मुतवक्के हैं कि हुकूमत उस पर काम करे। अब सबसे पहली बात करते हैं जनाब के आज आईनी तरमीम के हवाले से जिस तरह की खबरें आई, कल आपको बताया था कि एक बड़ी बैठक हुई और जो APC कल बुलाई गई, जिसका जो एजेंडा था वो गजा और इसराइल के मामलात थे, लेकिन जो उसके पीछे जो गेम डाली गई या जो उसका पीछे का मंजरनामा है वो यही था कि सारे स्टेक होल्डर्स इकट्ठे बैठे हैं तो वहां पे कोई ना कोई कार्रवाई डाली जाएगी। आज खबरें चलवाई गई सिर्फ इसलिए कि शायद हुकूमत एतमाद लोगों का भी लेना चाह रही है कि जी मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो राजी हो गए हैं। लेकिन मामला तो कुछ यूं नहीं है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब इतने सीधे सीधे मामला नहीं है कि वो राजी हो गए आईनी तरमीम पे। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपना मसवदा तैयार करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भिजवा दिया हुआ है और उस मसवदे के मुताबिक भी काजी फायज ईसा साहब के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान साहब की जानिब से भी और कुछ और भी तरमीम जो वो भी चाहते थे वो भी दे दी गई हैं और ये मसवदा शायद हुकूमत को भी दे दिया जाए और वहां पे अब क्या मामला सेट होते हैं, लेकिन काजी फायज ईसा साहब पे मौलाना साहब नहीं माने, ये बात तो कंफर्म है। इसके बाद अगर बात करें दूसरी कि आईनी तरमीम हुकूमत करने जा रही है, तो आज फवाद चौधरी साहब ने जो दावा किया वो कोई छोटा दावा नहीं है कि अदलिया के अंदर से अब बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आएगा इन आईनी तरमीम को लेके। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जितनी भी पाकिस्तान की बार कौंसल्स हैं उनके अंदर से बड़ा सख्त रिएक्शन आया। वकला की तंजीमें भी इस पर एक्टिव हैं कि काजी साहब को एक्सटेंशन नहीं लेनी चाहिए, ये आईनी तरमीम नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक तो ये कि इन आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट या कोई भी अदालत जो है पाकिस्तान के अंदर वो इस हुकूमत के मातहत हो जाएगी। और इसी से रिलेटेड आज बिलावल भुट्टो साहब ने भी गुफ्तगू की और बिलावल भुट्टो साहब के मुंह से भी शायद आज सच निकल आया कि जो वो कहते थे कि जनाब काजी फायज ईसा साहब हों या जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हों, फ़र्क नहीं पड़ता हमें कि आईनी अदालत में कौन जाएगा या कौन नहीं जाएगा, दोनों पे हमें बराबर का एतमाद है। लेकिन आज बिलावल भुट्टो साहब के मुंह से दो तीन सच निकल आए हैं। और उसके बाद अब वापस आते हैं उसी बात पे कि जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने आज बात की कि अदलिया के अंदर से रिएक्शन आएगा, और फवाद चौधरी के दावे के मुताबिक 11 लाहौर हाई कोर्ट के जो जज हैं और उसके बाद हाई कोर्ट्स के जज 11 और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के 6 जजेस, ये शायद आईनी तरमीम की अगर बात की गई या आईनी तरमीम की तरफ हुकूमत गई तो वहाँ से ये इस्तीफ़ा आ जाएगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तीफ़ा आता है या हाई कोर्ट से ये इस्तीफ़े आते हैं तो ये हुकूमत के लिए एक बड़ा धचका ज़रूर होगा। आईनी तरमीम का नवाला इतना तर नहीं है जितना ये समझ के जो है वो निगलने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद बात फिर वही है कि जब सुप्रीम कोर्ट के साथ आईनी अदालत भी बना दी जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट की और जो हाई कोर्ट्स हैं इनकी हैसियत जो है ये किसी लोअर कोर्ट से ज़्यादा नहीं रह जाएगी। इसलिए शायद जजेस के जहन में भी अब ये बात आई है कि ये मामला शायद उनके लिए भी ठीक नहीं है, उनके इदारे के लिए भी नहीं ठीक, जो अभी एक आज़ाद अदलिया या आज़ाद इदारा कहलाया जाता है। फिर उसके बाद अगर बात करें दूसरी खबर ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दो धड़े इस वक्त नज़र आ रहे हैं कि एक तरफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और दूसरी तरफ काजी फायज ईसा साहब के हम ख्याल लोग बैठे हैं। लेकिन अब एक सीनियर जज हैं जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का जो है वो गालबन नाम आ रहा है कि याहिया अफरीदी साहब ने अब ये जिम्मेदारी अपने लिए उठाई और अपने आप उन्होंने ये फैसला किया
कि मैं इन दोनों धड़ों की जो है वो सुलह करवाऊंगा। उसके लिए जो इतलात हैं वो ये है कि एक धड़े के साथ, मतलब काजी फाइज ईसा वाले ग्रुप के साथ जो है वो उनकी मुलाकात हो भी गई और उन्होंने कहा कि ये जो मामलात हैं ये जिस तरफ जा रहे हैं ये ठीक नहीं है। मैं चाहता हूं कि इन पे बैठें और बैठ के बात करें और इन मामलात को हल किया जाए। और सुना यही है कि काजी साहब ने जो है वो उनको गो थ्रू दे दिया कि अगर आप ये करना चाहते हैं मामला ठीक, तो आप बैठें, आप बैठ के कर लें। अब जनाब इसके बाद अगली बात कि आईनी तरमीम की जो ये शराइत, एक तरफ तो अदलिया की तरफ से झटका जो है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद जो आज एक अहम खबर आई वो ये थी कि पहले भी एजाज सादिक साहब ने और बाकी जो सूबाई असम्बलियाँ उनके भी स्पीकर्स ने ख़त लिखा था इलेक्शन कमीशन को कि जनाब हमें वो जो मखसूस नशिस्तें हैं वो दी जाएं और उसी तरह दी जाएं जो फैसले से पहले थी, कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक मारा गया था वो वैसे का वैसे ही रहे, उनको इंसाफ न दिया जाए। आज फिर से एजाज सादिक साहब की जानिब से इलेक्शन कमीशन को ख़त लिख दिया गया और उन्होंने यही कहा कि जनाब हमें जो सीटें हैं, मखसूस नशिस्तें हैं, वो अलॉट की जाएँ। अब ये इशारा किस तरफ जाता है? ये इस चीज़ का पक्का सबूत है कि वो जो दावे किए जाते थे स्क्रीनों पे बैठ के सहाफ़ियों के ज़रिए मुख्तलिफ, कि नंबर गेम पूरी है जनाब, नंबर पूरे कर लेंगे। अगर आप मखसूस नशिस्तें मांग रहे हैं ना, तो इसका यही मतलब है कि आपके पास दोता अक्सरियत नहीं है। आप मखसूस नशिस्तें लेके नंबर गेम पूरी करके उसके बाद जो है वो आईनी तरमीम की तरफ जाएंगे। अब आईनी तरमीम तो ये है कि हुकूमत ने कह दिया कि जी 18 अक्टूबर के बाद करेंगे। अब इसके पीछे या तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो ये एहतजाज का प्रेशर है कि वो एहतजाज कर रहे हैं, या मौलाना फजलुर रहमान साहब की वो तजवीज़ जो उन्होंने पहले दिन दी थी कि आप एहतजाज मौखर कर दें, वो आईनी तरमीम मौखर कर दें, ये मौलाना साहब ने तजवीज़ दी थी, या ये वो है, या वाकई शंघाई तावन तंजीम है, या फिर यही बात है कि आप अभी तक नंबर पूरे नहीं कर सके। इन चार ऑप्शंस के अलावा ऑप्शन कोई नहीं है। अब आपने जनाब इलेक्शन कमीशन को खत लिखा, दूसरा खत है, इससे पहले आप भी लिख चुके, स्पीकर पंजाब असम्बली भी लिख चुके। अब इलेक्शन कमीशन इस वक्त क्लियर नहीं है कि वो क्या करे। इलेक्शन कमीशन तो खुद सुप्रीम कोर्ट के पास दरख्वास्त लेके जा चुका है कि जनाब जब आपने वो फैसला दिया था उस वक्त पार्लियामेंट का वो एक्ट नहीं आया था। अब पार्लियामेंट का एक्ट आने के बाद कंफ्यूजन दोबारा से बरकरार है कि सीटें किसको देनी है किसको नहीं देनी, तो इलेक्शन कमीशन अभी क्लियर नहीं है। तो इन्हें अदालत इलेक्शन कमीशन एक बार कर चुका है, अभी वो पार्लियामेंट को भी फैसिलिटेट नहीं कर सकता इलेक्शन कमीशन। इसके बाद अब अगली बात करें बिलावल भुट्टो साहब की और ख्वाजा आसिफ साहब की, कि बिलावल भुट्टो साहब ने आज जिस तरह गुफ्तगू की और एक प्रोग्राम में बैठ के बिलावल भुट्टो साहब ने ये बोला कि जस्टिस मंसूर शाह साहब जो हैं उनके ऊपर हमें एतमाद नहीं है कि वो अदलिया को कंट्रोल कर सकते हैं, बाकी जजेस को कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि काजी फाइज ईसा ने जिस तरह आसिफ अली जरदारी साहब ने सदर हो के अपने इख्तियारात जो हैं वो पार्लियामेंट के हवाले किए, काजी साहब ने भी उसी तरह बड़ा दिल किया और वो इख्तियारात जो हैं वो बाकी जजेस के साथ भी शेयर किए, जिसपे जो होस्ट थी प्रोग्राम की महर बुखारी, उन्होंने भी ये बात की कि वो इख्तियारात अब आप ही वापस दिलवा रहे हैं काजी फाइज ईसा साहब को, जिसको उन्होंने गोलमोल किया और आगे चल गए। फिर वो जो खबर आ रही थी कि बिलावल भुट्टो साहब को भी जो है वो वजीर आजम की जो चाबी है वो दिखाई जा रही है, वजीर आजम उसकी, और उनको कहा जा रहा है आपको वजीर आजम बनाते हैं, तो उस पर भी उन्होंने कहा जी हमें बहुत बार तजावीज़ दी गई, लेकिन अभी तक बिलावल भुट्टो साहब के मुताबिक वो वजारत उज़्मा की जानिब नहीं जा रहे, किसी प्लान पे नहीं है वजारत उज़्मा के। उसके बाद जो मेन क्वेश्चन उनसे किया गया वो ये किया गया कि क्या अगर किसी चीफ एग्जीक्यूटिव के पास जजेस के तबादलों का इख्तियार आ जाए तो ये गलत नहीं है कि अगर हुकूमत के खिलाफ कोई जज जो है वो केस सुन रहा है तो आप हुकूमत का जो उस वक्त का चीफ एग्जीक्यूटिव है उस जज को सवाबी या किसी और जगह पे जो है ट्रांसफर कर दे, तो इस तरह तो मामला नहीं चलेंगे। जिसपे बिलावल भुट्टो साहब ने कहा जी हम भी ये नहीं चाहते कि चीफ एग्जीक्यूटिव के पास जो है वो ये मामला हों, लेकिन जस्टिस मंसूर शाह साहब पे अदम एतमाद का इजहार आज उन्होंने कर दिया। और ख्वाजा आसिफ साहब जो पहले भी ये कहते थे कि 25 अक्टूबर के बाद जो जब काजी साहब घर जाएंगे, और जो अब ठहर गया है काजी साहब का घर जाना ठहर गया, हुकूमत भी उनका वजन नहीं उठा रही, अब वो कहते हैं किसी और से काम चला लेंगे, काजी साहब आपकी बड़ी मेहरबानी, हम आपके लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। आज ख्वाजा आसिफ साहब ने फिर कहा कि जो इशारे हमें मिलते थे और अब भी जो इशारे मिल रहे हैं वो हालात को जिस तरफ लेके जा रहे हैं, तो खुदा न खास्ता वैसे हालात बने, तो उनका डर वही है कि जस्टिस मंसूर शाह साहब आएंगे, धांधली वाला केस खुलेगा, डब्बे खुलेंगे, हुकूमत घर जाएगी, और जो झटका है वो शहबाज हुकूमत को, पीपल पार्टी को वो बुरा झटका लगेगा। और मंसूर शाह साहब का डर इसीलिए है। और अब बातें ये भी हो रही हैं कि इसी हफ्ते के एंड तक या अगले हफ्ते के शुरू के अंदर, क्योंकि काजी साहब ने 26 को या 25 को कह लें आपने उनको रिटायर होना, तो 26 से पहले पहले नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नोटिफिकेशन इनको जारी करना पड़ना है। तो उसकी भी खबरें ये हैं कि इसी हफ्ते या इससे जो आने वाला हफ्ता है उसके आगाज़ के अंदर
जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का एज अ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। वीडियो का इख्तिताम करते हैं इस बात के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाजिल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।